हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। दोस्त, आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट का आंसर राइटिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ क्वेश्चन पेपर व्हिच इज रिसेंटली हेल्ड इन दिसंबर 24, राइट। एंड मैंने सोचा कि थ्योरी पेपर को लेकर जितनी कन्फ्यूजन होती है उसको मिलकर आज सॉल्व करते हैं, राइट। एंड इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं, जैसे कि मुझे पर्सनली पता है कि सीएमए फाइनल के लॉ पेपर में थ्योरी आंसर्स लिखना कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि मैंने सब लिख दिया, देन फिर भी मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, लॉ के आंसर्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखे जाते, बल्कि एग्जामिनर को ये समझने के लिए लिखे जाते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप एप्लीकेशन समझते हो, राइट। तो इस प्रैक्टिस सेशन में हम देखेंगे कि आईसीएमआई स्टडी मटेरियल्स का रेफरेंस कैसे यूज करना है, किस तरीके से एग्जाम्पल्स और सेक्शन रेफरेंस का इंक्लूजन आपको एज दे सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन कैसे इम्प्रूव करें ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये आंसर्स अलग है, राइट। देखो, ये थ्योरी पेपर थोड़ा अलग होता है। यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और स्ट्रक्चर मैटर करता है। मैं ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ बार बार डिस्कस करता हूँ। जो लिखा है उसे समझना जरूरी है और क्लैरिटी एग्जामिनर तक पहुंचनी चाहिए। आप ये मान लो कि हर आंसर लिखने की एक स्ट्रैटेजी होती है। जब आप स्ट्रैटेजी के साथ लिखना शुरू करोगे तब थ्योरी में मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7B की जो 7 का जो पार्ट बी है, पार्ट बी का आंसर राइट प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस करना है। एंड ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा कि आप थ्योरी आंसर्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7B है, 7B है इज ऑल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। स्टेट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लिस्टेड इन डिफरेंट शेड्यूल्स अंडर PMLA एक्ट 2002, राइट। ये स्टडी मैट का लास्ट चैप्टर है, राइट। तो लास्ट चैप्टर में भी देखो क्वेश्चन आ गया है। तो CMA इंस्टीट्यूट जो है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए लॉ के अंदर अच्छे से सबके सब जितने भी सारे सब चैप्टर है सबके सब अच्छे से रीड करके जाना है अच्छे से, राइट। एंड तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन। स्टेट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लिस्टेड इन डिफरेंट शेड्यूल्स अंडर द PMLA एक्ट 2002, राइट। तो सी हियर फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको हमेशा हेडिंग में लिखना है scheduled offense and their categories. Scheduled offense and their categories. Right. So, in the context of money laundering laws, certain offenses are categorized as scheduled offense under the schedule of the act. These offenses are divided into 3 parts: Part A, Part B and Part C. ये जो Part A होता है जनरल ऑफेंस, राइट। एंड Part A के अंदर 28 डिफरेंट लॉ होते हैं एंड इसमें इंक्लूड होता है क्राइम्स फ्रॉम इंडियन पेनल कोड, नार्कोटिक, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, देन अनलॉफुल एक्टिविटीज़, देन आर्म्स एक्ट 1959 एंड और भी बहुत सारे एक्ट जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, करप्शन एक्ट 1988, इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, एंटीक्विटीज एंड आर्ट एक्ट 1972 which is called illegal trade of antiquities and cultural cases. देन जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी इज ऑल अबाउट हाई वैल्यू ऑफेंसेस. हाई वैल्यू ऑफेंसेस मीन्स कवर्स ऑफेंस वेयर द वैल्यू इन्वॉल्व इज ₹1 crore और मोर, राइट. एंड सिमिलरली पार्ट सी जो है ये होता है बॉर्डर के क्राइम, राइट. मीन्स फोकसेस ऑन क्राइम्स दैट क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, दैट crimes that focus on cross international borders, right. And this helps tackle money laundering at a global level, right. तो एंड प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है? प्रेडिकेट ऑफेंस मीन्स प्रेडिकेट ऑफेंस होता है एक शेड्यूल ऑफेंस एंड ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर स्टार्टिंग ए मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन. एंड सिंपल भाषा में समझा जाए तो विदाउट ए प्रेडिकेट ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस कैनॉट प्रोसीड, राइट. प्रेडिकेट ऑफेंस के बिना मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस प्रोसीड नहीं हो सकता, राइट. तो ये है शेड्यूल ऑफेंस एंड देयर कैटेगरीज. एंड लेट्स राइट. First, we need to write that
in the context of money laundering laws, certain offenses are categorized as schedule offense, under the schedule of the act, right? And these offense are divided into 3 parts, right? इसमें इन्वॉल्व होता है पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, राइट? पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. नाउ फर्स्ट पार्ट 1 जो है which is called general offense, right? एंड जो पार्ट बी है, पार्ट बी क्या है? इसे कहते हैं, पार्ट बी जो होता है वो होता है हाई वैल्यू ऑफेंसेस, हाई वैल्यू ऑफेंस, राइट? एंड सिमिलरली जो पार्ट 3 होता है, पार्ट 3 इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो होता है, ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स, राइट? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पार्ट ए इज जनरल ऑफेंस, पार्ट बी जो है वो है हाई वैल्यू ऑफेंसेस, एंड पार्ट सी जो है वो है इंटरनेशनल बॉर्डर क्राइम्स, राइट? ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो ये जो पार्ट ए है, राइट, ये जो पार्ट ए है विच इज कॉल्ड जनरल ऑफेंस, तो ये पार्ट ए को अगेन लिस्टेड इनटू 28 डिफरेंट लॉज. जो पार्ट ए है दैट इज जनरल ऑफेंस, ये पार्ट ए को लिस्ट किया गया है डिफरेंट लॉ के अंदर. दिस पार्ट्स लिस्ट offenses under different under 28 different laws, right? This part list offense under 28 different laws, right? And it includes various crimes, जैसे कि from, you can say, Indian Penal Code, for example थेफ्ट या फिर कोई फ्रॉड, देन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, narcotic drugs and psychotropic drugs. एंड देन और एक है जैसे कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, which is called, you can say, जैसे कि illegal use of explosives, illegal use of explosives,
राइट। देन और भी कुछ है, जैसे कि डी अनलॉफुल एक्टिविटीज, unlawful activities prevention एक्ट 1967। और भी है जैसे कि आर्म्स एक्ट 1959 which is called illegal weapons। एंड और भी कुछ है जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एक्सेट्रा, राइट। तो ऐसे ही डिवाइड किया गया है लिस्ट ऑफ ऑफेंस अंडर डिफरेंट लॉज, राइट। देन आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी इज ऑल अबाउट हाई वैल्यू ऑफेंसेस, राइट। ऑफ हाई वैल्यू मीन्स जो फ्रॉड हो रहा है, क्राइम हो रहा है, दैट कवर्स वेयर द वैल्यू इन्वॉल्व इज ₹1 crore और मोर, राइट। तो covers offenses where the value involved is ₹1 crore और मोर। एंड ये इम्पोर्टेंट है, इसमें MCQ भी आ सकता है, राइट। इसमें MCQ भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाई वैल्यू ऑफेंस कवर्स ऑफेंस वेयर द वैल्यू इन्वॉल्व इज ₹1 crore और मोर। देन थर्ड पार्ट सी जो है, पार्ट सी इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल बॉर्डर क्राइम्स या फिर ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, राइट। एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स के अंदर फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन क्राइम्स दैट क्रॉस international border, focuses on crime that cross international borders, and this helps to tackle money laundering at a global level. Money laundering at a global level, right? पार्ट सी जो है वो है इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर जो क्राइम हो रहा है वो क्राइम को कंट्रोल करने का। तो फोकसेस ऑन क्राइम्स दैट क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड दिस हेल्प्स टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग एट ए ग्लोबल लेवल, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग अगर इंटरनेशनल लेवल में हो रहा है तो वो इंटरनेशनल लेवल जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उसको टैकल करने के लिए पार्ट सी के अंदर प्रोविजंस लिखा गया है, राइट। ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, तो ऐसे लिखना है। एंड और यू कैन राइट दैट सम फ्यू की पॉइंट्स, जैसे कि जो आपका जो प्रेडिकेट ऑफेंस है, प्रेडिकेट ऑफेंस जो है, प्रेडिकेट ऑफेंस ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्रेडिकेट ऑफेंस मीन्स व्हाट? ए प्रेडिकेट ऑफेंस is any schedule offense and it is a necessary condition. It is a necessary condition for starting a money laundering investigation, and in simple terms,
simple terms without a predicate offense, money laundering charges cannot be proceed. राइट। तो ऐसे ही आपको आंसर को प्रेजेंट करना है, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7B का आंसर। फर्स्ट you need to mention the heading, that is schedule offense and their categories, and in the context of money laundering laws, certain offenses are categorized as schedule offense under the schedule of the act, right? And these offenses are divided into 3 parts, part A, part B and part C, okay। and part A होता है जनरल ऑफेंस, पार्ट B होता है हाई वैल्यू ऑफेंस, एंड पार्ट C जो है वो है इंटरनेशनल क्राइम्स, राइट। एंड अगेन एक्सप्लेनेशन करना है। पार्ट 1 जो होता है जनरल ऑफेंस जो है वो दिस पार्ट लिस्ट ऑफेंस अंडर 28 डिफरेंट लॉज, एंड इट इंक्लूड्स क्राइम्स फ्रॉम इंडियन पेनल कोड, which is for example theft or fraud cases, narcotic drugs and psychotropic drugs, explosive substances act 1908, then आपका illegal activities prevention act 1967, arms act 1959, which is called illegal weapons, and then wildlife protection act 1972, then prevention of corruption act 1988, etc. ये सब पार्ट ए के अंदर लिस्टेड है, राइट। देन पार्ट बी जो है, पार्ट बी इज ऑल अबाउट हाई वैल्यू ऑफेंसेस। हाई वैल्यू ऑफेंसेस मीन्स कवर्स ऑफेंस वेयर द वैल्यू इन्वॉल्व इज ₹1 crore और मोर, राइट। अगर ऑफेंस का जो मॉनिटरी वैल्यू है वो अगर 1 crore या फिर 1 crore से ज़्यादा है तो ये पार्ट बी के अंदर आता है। सिर्फ ऑफेंस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो लिस्ट है वो लिस्ट के अंदर पार्ट बी के अंदर ये आता है, राइट। तो पार्ट बी इज ऑल अबाउट हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स विच इज कवर्स ऑफेंस वेयर द वैल्यू इन्वॉल्व इज ₹1 crore or more. And similarly, in part C, which is called international border crimes, it focuses on crimes that cross international border, and this helps to tackle money laundering at a global level. And key concept क्या है? ये जो predicate offense है, प्रेडिकेट ऑफेंस, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रेडिकेट ऑफेंस के ऊपर मैंने सेपरेटली कुछ की पॉइंट्स लिखा, जैसे कि ए प्रेडिकेट ऑफेंस इज एनी शेड्यूल ऑफेंस एंड इट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टार्टिंग ए मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन, एंड इन सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो विदाउट ए प्रेडिकेट ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस कैनॉट बी प्रोसीड। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सेपरेटली प्रेडिकेट ऑफेंस के बारे में कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर अच्छे से रीड करना है। ओके, सो दिस इज इट ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7B का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ऐसे ही आपको आंसर को प्रेजेंट करना है एग्जाम में, राइट। एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना है सो दैट यू विल एबल टू सिक्योर फुल टू फुल 7 marks, राइट, 7 marks। एंड और भी एक क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये क्वेश्चन नंबर 8 को एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। एंड फॉर नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड हैप्पी स्टडिंग।